The question is differentiate sin square x with respect to e raised to the power cos x. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये क्वेश्चन है क्या। आपको दो फंक्शन गिवन है जिसमें पहला फंक्शन आपके पास है sin स्क्वायर एक्स और जो सेकंड फंक्शन आपको दे रखा है वो फंक्शन है e रेज़ टू द पावर cos x। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको sin स्क्वायर एक्स को e रेज़ टू द पावर cos x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो फिर आपको देखना होगा कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है तो इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, कैसे हम लोग किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं दोनों फंक्शन को अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट कर देता हूं। लेट y1 आपके पास एक फंक्शन है, y1 इज योर साइन स्क्वायर एक्स। तो पहले वाले फंक्शन को मैंने y1 से रिप्रेजेंट कर दिया है और सेकंड फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेट दैट इज योर y2 एंड विच इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर cos ऑफ x के। ठीक है। अब क्वेश्चन में जो डिमांड किया गया है वो ये है कि आपको कैलकुलेट करना है dy1 ओवर dy2। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था कि आपको पहले फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इसका मीनिंग यही है कि आपको कैलकुलेट करना है dy1 ओवर dy2। अब आप देख सकते हैं क्योंकि y1 आपका x पे डिपेंड कर रहा है और y2 भी आपका x पे डिपेंड कर रहा है, तो dy1 ओवर dy2 अगर आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो ये डाटा आपके पास बराबर होगा dy1 ओवर dx डिवाइडेड बाई dy2 ओवर dx के। इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले आपको फर्स्ट फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब y1 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और इसके बाद फिर आपको y2 को भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। आपको दो फंक्शन नए फंक्शंस मिलेंगे और जब आप उन दोनों क्वांटिटीज का रेशियो निकालेंगे, मतलब dy1 ओवर dx को जब आप डिवाइड करेंगे dy2 ओवर dx से, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ dy1 ओवर dy2। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं y1 को नोट कर लेता हूं। तो y1 मेरे पास है साइन स्क्वायर x। अब क्योंकि मुझे कैलकुलेट करना है dy1 ओवर dx, मींस राइट हैंड में जो फंक्शन है उसे मुझे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो साइन स्क्वायर x को अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। पहले तो ये साइन x की पावर 2 है तो वो x की पावर n वाले फॉर्मेट को आप अप्लाई करेंगे। मतलब अगर फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n, तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है एन एक्स एन माइनस वन के। मीन्स जब आप साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू साइन एक्स एंड टोटल रेज टू द पावर 2 माइनस वन। फिर क्योंकि आपके पास वेरिएबल एक्स ना होके साइन एक्स है तो चेन रूल का कॉन्सेप्ट अगर आप लगाते हैं तो फिर अभी आपको डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स को और जब आप साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो डाटा यू आर गेटिंग कॉस एक्स। मीन्स आप इसे लिख सकते हैं 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स एंड लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैंने dy1 ओवर dx कैलकुलेट कर लिया है। अब अगला टास्क है dy2 ओवर dx कैलकुलेट करना। आप देख सकते हैं कि y2 के बारे में अगर मैं इंफॉर्मेशन को नोट करूं तो y2 मेरे पास है e रेज़ टू द पावर cos x, दैट इज द वैल्यू ऑफ y2। और यहां से अगर अपन dy2 ओवर dx कैलकुलेट करते हैं तो ये डाटा बराबर होगा e रेज़ टू द पावर cos x और फिर आपको cos x को भी डिफरेंशिएट करना है जिसका डेरिवेटिव हमें मिलेगा माइनस ऑफ sin x के, विच इज द इक्वेशन नंबर 4। अब क्वेश्चन में जैसा कि डिमांड किया गया है कि मुझे dy1 ओवर dy2 कैलकुलेट करना है, मतलब फर्स्ट फंक्शन को सेकंड फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। और जैसा मैंने बताया था कि ये बराबर होगा dy1 ओवर dx डिवाइडेड बाई dy2 ओवर dx के। आप देख सकते हैं कि dy1 ओवर dx का जो डाटा है वो बराबर है 2 sin x इंटू कॉस ऑफ x के, और dy2 ओवर dx के डाटा को अगर मैं नोट करूं दैट इज e रेज़ टू द पावर cos x इंटू माइनस ऑफ sin x। आप देख सकते हैं कि sin x से sin x आपका कैंसिल हो रहा है और आफ्टर कैंसिलेशन आप चेक कर सकते हैं योर आंसर इज माइनस टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई e रेज़ टू द पावर cos ऑफ x के। सो फाइनली दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम। आपको पूछा गया था कि आप फर्स्ट फंक्शन को सेकंड फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो ये जो डाटा आपको मिला है विच इज dy1 ओवर dy2, ये डाटा है कि अगर आप साइन स्क्वायर एक्स को e की पावर cos x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, योर आंसर इज माइनस 2 cos x डिवाइडेड बाई e रेज़ टू द पावर cos x के।